हाँ मिस्टी कुमार क्या हाल है? हाँ, सर्दी तो हो रही है। सर्दी मतलब कि जुकाम। हाँ, बहुत ज़्यादा सर्दी है। सर्दी का मतलब ये है नहीं नहीं, छींक आ रही है, कंटिन्यूस नोज रनिंग। कंटिन्यूस नाक लेती है और कफ बहुत है, कफ से उल्टी होती है। जब खाना खाती हूँ ना तो कब जैसे का मतलब खांसी जो बलगम। बलो और जैसे मेरी आदत है कि मैं बिना पानी पिए खाना नहीं खा सकती। कुछ भी होता है मुझे पानी चाहिए, हर 2 बाइट के बाद पानी चाहिए, हर 2 बाइट के बाद पानी चाहिए। और उससे खांसी आती है तो कल ही मुझे वॉमिट होती है इसके चक्कर ये तो गलत है, पानी इतना पिएगी तो वजन बढ़ता रहेगा। में। मेरे से फिर खाना ही नहीं निकला जाता। ये और ये केस ऑफ सब्जी रोटी है। जंक फूड में पानी नहीं चाहिए। नहीं, कोल्ड ड्रिंक पिएगी? कोल्ड कोल्ड ड्रिंक नहीं लेती मैं। हाँ, कोल्ड कॉफी। कोल्ड कॉफी लेती हूँ, कोल्ड ड्रिंक नहीं। कोल्ड ड्रिंक नहीं पसंद। तो इसमें इस 15 दिन में खूब खाया है मतलब। हाँ, और सिरोसिस भयंकर खुजाल एकदम एक्सट्रीम पे हो जाती है और जब खुजाती हूँ तो स्किन मारना चालू हो जाती है। ये यहाँ पे होता है। ये तो अभी हो गया। जब अभी तो वो खुजाल लिया तो स्किन आ गई पूरी। जब मैं नहीं हो जाएंगे तो लेयर जमती जाएगी स्केल की। हाँ। और अगर मैं नहीं खुजालूँ, ऐसे कुछ ही नहीं, मतलब नहीं खुजालूँ तो वो लेयर आती जाती है और मैं जैसे खुजाल दूँ ना तो थोड़ी देर बाद ठीक हो जाती है। बट उससे हाँ थोड़ा बहुत जलन होती है खुजाने के बाद। और आँख में से कभी कभार लाल हो जाती है एकदम से आँख। और कान में एक फुंसी होती है। अच्छा, सर दर्द? सर दर्द तो नहीं, एक बार भी नहीं हुआ। इन 15 दिनों में तो नहीं हुआ ना? पिछली बार एक बार हुआ था। हाँ, सांस? सांस का जब मैं भागती हूँ ना, ऐसे तो अभी तो ठीक है, बट जब मैं ज़्यादा जोर से खांस लूँ या भागूँ तो बहुत ज़्यादा सांस ऊपर नीचे होती है। फिर क्या करेंगे, बैठे? ये बैठने से भी नहीं होता। फिर मैं ना नीचे झुक जाती हूँ, पैर टच करना चालू कर देती हूँ। बेंडिंग फॉरवर्ड। उससे थोड़ी सांस एकदम ऊपर, सांस भर आती है बट एकदम ऊपर कंट्रोल में सांस भरा, फिर ऊपर होती हूँ, फिर सांस लेती हूँ, फिर तुम। तो घबराहट भी कम हो सकती मेरे को घबराहट कब होती है जब मैं भीड़ वाली जगह में होती हूँ। मुझे भीड़ वाली जगह नहीं पसंद, मुझे वहाँ घबराहट वाली जगह होती है। अभी हम जैसे मंदिर पर वगैरह- पहली जो घबराहट उसकी बात कर रहा हूँ, सांस के साथ जो नहीं घबराहट। नहीं, वो नहीं। मुझे वैसी घबराहट होती है जैसे हम कहीं मंदिर गए या कोई जगह गए, भीड़ वहाँ है। बहुत सारे लोग हैं, वहाँ मुझे घबराहट होती है। दिमाग खराब ही है अभी तो ना? नहीं, तो पहले से भी बिजी हूँ तो दिमाग खराब होने का टाइम ही नहीं। ये एक होम्योपैथी का बहुत वंडरफुलनेस है। मैंने हज़ारों बार देखा है पेशेंट मतलब बहुत फरिश्ता ही है इस दवाई में।
आपको शायद पता नहीं, होम्योपैथी के बारे में पता है या नहीं, या लोगों को विश्वास भी नहीं होता, मतलब कॉरपोरेट वालों को तो है ही नहीं। वो ऐसे कि होम्योपैथी में एक फरिश्ता ही है। फरिश्ता ही क्या है कि होम्योपैथी क्रेडिट नहीं लेती, आपको ऐसा कर देगी, सही हो जाओगे आप, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा छोड़ जाएगी, आपको ऐसा लगेगा यार हाँ शायद वो धूप में बैठनी सही हो गया यार, आजकल एक दोस्त मिला है यार, वो दोस्त के पास बैठता हूँ मैं सही हो जाता हूँ यार, वो कल सौंफ खा, अरे यार सौंफ खा रहा हूँ मैं, सौंफ से सही हुआ हूँ मैं। हाँ बाकी मेडिसिन नहीं है, हैं मेडिकल नहीं है, सो भी है। ना, इतनी वंडरफुल साइंस है, हाउ इट वर्क्स। आई लाइक नंबर ऑफ टाइम आई वीप इन फ्रंट ऑफ पेशेंट, जब वो ठीक हो जाते हैं मुझे ऐसा लगता है, मुझे रोना आ जाता है कि अरे क्या दे दिया मेरे को, क्या दे दिया ऊपर वाले ने, कि मैं उसको एक दवाई देता हूँ, वो आता है और उसकी सारी प्रॉब्लम सही हो जाती है, और वो वंडरफुली एकदम उस जीवन के युद्ध में ऐसे शामिल हो जाता है मस्ती से। तो मैं, मेरे डॉक्टरों की मीटिंग होती है जब, उसमें यही कहता हूँ कि लोगों ने, तुम लोगों को तो होम्योपैथी ने खूब हंसाया होगा, है ना, पर मुझे तो बहुत रुलाया है ऐसे जैसे ये कह रही है ना मैं बिज़ी हूँ आजकल, ये साइन भी वही है, ये बिज़ी पहले भी उतना ही थी। तो आपका क्या है, दिमाग का पूरा फोकस है ना, वो ऐसे कर देती है कि तू बकवास चीज़ों को लेट गो कर, तू आगे बढ़, दिस इज़ ए साइंस। और मैं उस बात को इतना ताज्जुब से, हमारे लिए तो खैर रोज़ की बात है, इसका जो सुन रहा हूँ तो कोई ना कोई आके मुझे बोलता है। अभी एक सोराइसिस का पेशेंट था, जैसे ही वो उसके घर में भाई भाभी ताऊ जी का लड़का, ये तीनों होम्योपैथी डॉक्टर हैं, और ताऊ जी एक CMHO डोसा है, पिताजी आयुर्वेदिक डॉक्टर। 2014 से उसको सोराइसिस है, वो वकील है। तो मेरे पास आता है वो, वैसे ऐसे कहाँ नहीं, मैं बहुत दवाई ले चुका हूँ। मैंने कहा ऐसा शांत रहो, कोई दिक्कत नहीं, आप 15 दिन की दवाई लेके जाओ। 4 दिन बाद उसका फ़ोन आया, और डॉक्टर साहब मैं तो बहुत परेशान हो गया, आपने तो ट्यूब के लिए मना कर दिया, ये ट्यूब नहीं लगाऊंगा तो मेरी तो बहुत हालत ख़राब हो रही है। मैंने 1-2 बार उसको टाला, मैंने कहा सही आ गया, सही होने वाला है, मुझे पता नहीं। फिर तीसरे दिन फ़ोन आया, सर आपको फ़ोन नहीं उठाया आपने, मैं परेशान हो रहा हूँ, ये हो गया। मैंने कहा ऐसा करो कल आ जाओ क्लिनिक, क्या दवाई ले आना सारी। वो नहीं आया क्लिनिक, 15 दिन बीत गए, वो भूल गया, मैं भूल गया। अब ऐसी सूरत में या तो आदमी आता है या फिर नहीं आता है। तो वो आया 15 दिन बाद में, डॉक्टर साहब कितना सही हो गया, मज़ा हो गया मुझे भी। ऐसे चढ़ता है वो एक्टिंग, ऐसी है वकील लेकिन लगता है बच्चा, और देखो बिल्कुल साफ क्या। अच्छा मैं बात बताऊँ क्या हुआ, फिर मैं गाँव चला गया था 4-5वें दिन आपसे दवा ले करके, और फिर तकलीफ हो रही थी तो कोर्ट तो जा नहीं सकता था, तो गाँव चला गया मैं। तो वहाँ पे है ना पापा भी गए थे, मैं दोनों जब पापा ने कहा तो नीम से नहा ले, तो मैं नीम से नहा लिया। नीम से भी सही हो सकता है क्या? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि इस 14 साल 2014 से लेके 2026 तक तेरी ज़िंदगी में नीम नहीं आएगा। तेरे घर में इतने डॉक्टर पड़े हैं, तेरे नीम ख्याल नहीं आएगा, नीम के पेड़ दिखा नहीं तेरे को हर गली गूचे के कोने पे। लेकिन अगर तू नीम से भी सही हुआ है तो इस दवा ने तेरे को नीम तक ले गई ना, ये दवा वही जरूरी है, वो इलाज है। हमारे पास केस आते हैं और इतने थोड़ी सर्जरी नहीं कराऊंगा सर, और भाई लटक रहा है, मैं कह रहा हूँ जहाँ सर्जरी करा, नहीं सर सर्जरी नहीं कराऊँ, मैं सर्जरी नहीं कराऊँगी सर, डरती हूँ मैं सर्जरी नहीं कराऊँ, मेरे को बेहोशी से डर लगता है यार, जो भी व्हाटएवर शी हैज़। अब उसको थोड़े दिन दवाई लेती है आराम से। अब मेरे को कुछ आराम नहीं, मेरे को दिख रहा है तेरे को कुछ आराम नहीं, वो थोड़े दिन दवाई लेती है, फिर वो आना छोड़ देती है, सर्जरी तो वो सर्जरी करवा लेती है। तो विच लाइट यू हैव इन योर लाइफ, वो लाइट ऑफ लाइफ है, ये इसकी फरिश्ता ही है दवाई। सो ठीक है, जुकाम है अभी अपने को, यानी जुकाम लगभग 15 दिन से है, लास्ट ज़्यादा हो गया। हाँ मतलब उससे पहले तुम जुकाम में आई थी मेरे पास। जुकाम है और ये खुजल है, बाकी सब वजन बढ़ रहा है, हाँ उसमें तो तुम्हारा ही हाथ है। हाँ, अच्छा ये पसीने और खुजली का जो संबंध था वो भी है, मुझे आगे पता चश्मे में कोई फर्क नजर आया? नहीं ऐसा है। सो ये वही दिख रहा है, कोई कम दिखना चालू हो चश्मे के साथ, अभी धुंधला, पहले चश्मा बुरा बनता है, ऐसे नहीं दिखेगा।
पहले तुम कहोगी चश्मे से आजकल दिख नहीं रहा। मेरे को तो कुछ ही नहीं दिखता, पहले भी कुछ नहीं दिखता था, अब नहीं। लगा लो मुंह धो करके कभी सुबह शाम दोपहर। बोल रहे चश्मे में के साथ देखने में कोई तकलीफ पड़ रही है क्या? हाँ? नहीं मैम। मतलब वो बोर्ड पे बोल। से हल्का हल्का लगता है धुंधला। मैं बोलो बेटा। मुझे कुछ भी नहीं दिखता, तो ये लिखा हुआ नहीं दिख रहा, टाइम नहीं दिख रहा, लोग दिखते हैं। लोग इतना दिखता है, इतना दिखता है, दिन ही हो। मुझे बोर्ड पे से पढ़ने में धुंधला दिखता है ना, यही तो पूछ रहा हूँ मैं। है, हल्का हल्का दिखता है धुंधला, बट मैं समझ जाती हूँ वो थोड़ा। नहीं तुम मत समझ बेटा, तू चश्मे वाले के जाओ, या तो घटेगा या बढ़ेगा, जो भी होगा हो जाएगा। तो तकलीफ मत दे इसको, अगर तो ऐसा करती रहेगी तो और डैमेज होगा, ठीक है। तो इसके ब्लैक बोर्ड के लिए तो लगवाया है तुमने, अब वो धुंधला दिख रहा है तो बदलो इसको, है ना। तो जो ग्लास है वो चेंज हो जाएगा। पीरियड्स ठीक है। इजी है सर, चलो ठीक है। और वो आ रही है आवाज़? वो जब मैं रखती हूँ ना तब आती है, बाकी नहीं। पिंडलियों में ठंडे क्या होता है? ये काफ में दर्द था ना, ये हाँ ये नहीं, वो था अभी। ग्राफ तो ठीक चल रहा है, जुकाम चला हुआ। और मैं रोज रात को ऐसा होता है मेरे साथ। मैं ना जितनी बार मैं बिस्तर पे जाके लेटती हूँ ना, एकदम से ना पीठ दुखती है, फिर ठीक हो जाती है। वो शुरू के 5 से 10 सेकंड पीठ दुखती है। हाथ लगाना, मेरे कहाँ दर्द होता है, क्या? कहाँ दर्द तो होता हाथ लगा पीठ पे काम होता है। ये हाँ ये है? पूरा स्पाइन हो गया। मेरे साथ। पीठ तो ये होती है ना, इसलिए पीठ तो जहाँ तेरा हाथ नहीं लग रहा वो होती है। जी बताइए, कहीं भी वहाँ कहीं से भी ले लेना आसपास से, कोई खास बात नहीं है। इसकी फ़ोटो खींच लो। नहीं आप कहाँ दिखाने आएंगे बता दीजिए पहले, तो वहीं का नंबर देंगे आपको फिर फाइल का, है ना। नहीं वो वहाँ जाएगी गनगुरी बाजार, वहीं का नंबर मिलेगा, है ना। पूरी पीठ में दर्द। वो एकदम से 5 सेकंड के लिए होता है, फिर ठीक हो जाता है। पीठ कहाँ तक होती है बताया ना, पीठ यहीं तक होती है, फिर ये कमर चालू हो जाती है, बैक में दर्द होता है। एक बार पहली बार जब लेटोगी, हाँ। रात में जब भी मैं ऐसे मतलब होता है कि अब सोने का टाइम आ गया, लेटना है, मैं लेटूंगी, वो एकदम से दर्द होगा 5 सेकंड के लिए, फिर ठीक है। और दिन में सोएगी तो दिन में कम होता है, रात में ज़्यादा होता है। मैं दिन में सो के फेंकना नहीं है, क्या? फेंकना ना, जो पता हो वही बोलना। नहीं, दिन में कम होता है, रात में ज़्यादा होता है। मतलब हर बार लेटने में दर्द होता है। हल्का हल्का, हाँ। दिन में कम होता है, दिन में कम होता है, रात में ज़्यादा होता है। और अगर मैं दिन में एक बार सो भी जाऊँ ना 3 घंटे की नींद लेके, तब भी रात में वो 5 सेकंड का दर्द होता है। बस तो वो जो धूप में जाने से जलन होती थी स्किन में वगैरह, ये जलन स्किन की ये अभी भी होती है। इन बैक लाइन ऑन। हमने पहले एक वो टेस्ट कराया था, उसमें आया था मेरे को विटामिन डी की कमी है, बट मेरे को ये भी बोल दिया था कि धूप में नहीं जाना, क्योंकि धूप में मस्त रहे, कुछ नहीं करना, तो उन्होंने सप्लीमेंट्स दिए थे मेरे को। नहीं लेना। वो क्या मतलब है विटामिन डी और विटामिन B12 से? तो आराम से मस्त रहे, तेरे को क्या जान जा रहा है